हरे कृष्णा। आपका स्वागत है जीवन अमृत चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं धार्मिक कथाएं, व्रत पर्वों का महत्व और भक्ति से जुड़ी तीव्र जानकारियां। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म कथा का अध्याय 27। कार्तिक मास का प्रत्येक अध्याय भक्ति भाव और धर्म के गुण रहस्यों से भरा हुआ है। अध्याय 27 में भगवान विष्णु की महिमा, कार्तिक व्रत के फल और तुलसी पूजन के दिव्य प्रभाव का वर्णन किया गया है। इस अध्याय में यह बताया गया है कि जो भी व्यक्ति कार्तिक मास में भगवान विष्णु का पूजन, दीपदान और तुलसी की सेवा करते हैं, उसे जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष का द्वार खुल जाता है। यह कथा सुनने मात्र से मन पवित्र हो जाता है और जीवन में सुख शांति का वास होता है। तो आइए श्रवण करें कार्तिक मास महात्म्य की यह पावन कथा, अध्याय 27। जय श्री हरि, जय तुलसी माता। कृष्ण जी बोले, तदंतर यम की आज्ञा पालन करने वाले प्रेतपति ने सब नरक दिखाने की इच्छा से धनेश्वर को ले जाकर कहा। प्रेतपति बोला, हे धनेश्वर, ये जो भयानक नरक है, इन्हें देखो, जिनमें पाप करने वाले मनुष्य यमदूतों द्वारा पचाए जाते हैं। भयानक दर्शन वाला यह तप्त बालुक नरक है, जिसमें अंत समय में जली देह वाली पापी चिल्ला रही है। बल्ली वैश्वदेव के अनंतर अर्थात भोजन के समय क्षुधा से पीड़ित आए हुए अभ्यागत का जो मनुष्य पूजन नहीं करते, वे यहाँ नरक में अपने धर्म द्वारा पचाए जाते हैं। गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वेद और क्षत्रियों का जो पैर से ताड़न करते हैं, वे मनुष्य जरे हुए पांवों वाले हैं। नरकों के 6 भेद हैं। यह नाना प्रकार के पापों से मिलते हैं। अंध तापी मिश्र नाम का यह दूसरा बड़ा नरक है। देखो, सुई के समान और घोर मुख वाले तमो तप्त दादी कीड़ों द्वारा पापी मनुष्यों की देह भेदन की जा रही है। यह नरक भी 6 प्रकार का है। पराये मर्म के भेदन करने वाले पापी कुत्ते, गीध आदि पक्षियों द्वारा पचाए जाते हैं। तीसरा, यह कक्रच नाम का घोर दर्शन नरक है, जिसमें पापी मनुष्य क्रकच अर्थात आरा द्वारा चीरे जाते हैं। यह क्रकच नाम का नरक भी 80 पत्र वाहन नैतिक भेद से 6 प्रकार के हैं। इसमें जो मनुष्य स्त्री, पुरुष आदि का वियोग करा देते हैं, वे पचाए जाते हैं। जो प्यारी वस्तु तथा औरों से वियोग कराते हैं, वे मनुष्य भी इसमें पचाए जाते हैं। 80 पत्र अर्थात खड्गों द्वारा काटे और भेड़िए के भय से भागे एवं चिल्लाते हुए पापी मनुष्य यहाँ पचाए जाते हैं। अर्गल नाम का एक यह महाघोर चौथा नरक है। देखो, नाना प्रकार की फांसियों से बांधकर यमदूत पापियों को ताड़ना दे रहे हैं। इसके भी 6 भेद हैं। कूट शालिमली नाम के इस 5वें नरक को देखो। इसमें अंगारों के समान सेमल के कांटे हैं। इसमें पराई स्त्री रथ, पराया द्रोह करने और पराया द्रव्य लेने वाले पापी यम की यातनाओं द्वारा 6 प्रकार से पचाए जाते हैं। रक्तपुई अर्थात जिसमें रुधिर और पीप भरा है, ऐसा इस 6ठे उलबण नामक नरक को देखो, जिसमें पापी मनुष्य नीचे मुँह करके लटकाए जाते हैं। यहाँ अभक्ष्य वस्तुओं को खाने वाले, निंदा तथा चुगली करने में तत्पर पापी मर्दन किए जाने पर बड़े भयानक शब्द कर रहे हैं। यह भी दुर्गंध आदि भेद से 6 प्रकार का है। घोर दर्शन वाला यह 7वां कुंभी पाक नरक है। हे धनेश्वर, यह तैल आदि वस्तुओं के भेद से 6 प्रकार का है। इसमें महापातकी की नरों को यमदूतों के द्वारा दंड दिए जाते हैं, अर्थात तेल आदि में औटाए जाते हैं। हजारों वर्ष पर्यंत इनमें प्राणी यम की यातनाओं को भोगते हैं। यह 42 भेद वाले रौद्र नरक को देखो। बिना कामना के जो पाप होता है वह सूखा कहलाता है, और जो कामनाओं से पाप होता है वह आर्द्र अर्थात गीला पाप कहा जाता है। ऐसे गीले और सूखे के भेद से पाप 2 प्रकार के होते हैं। नरकों के कुल 84 पृथक पृथक भेद हैं। अप्रकीर्ण, पांक्तेय, मलिनिका, जाति, भ्रंशंकर, उपपातक, अतिपाप तथा महापाप, ये 7 प्रकार के पाप हैं।
इन सातों के करने पर प्राणी 7 नरकों से बचाए जाते हैं। तुम्हारा जो कार्तिक व्रत करने वाले पुरुषों से संसर्ग हुआ था, उसी के पुण्य समूह से पाप नरक दूर चले गए हैं। श्री कृष्ण जी बोले, ऐसे नरकों को दिखाकर प्रेतपति उस धनेश्वर को यक्षों के लोक में ले गए और यह यक्षों का स्वामी हुआ। धनेश्वर इस नाम से प्रसिद्ध कुबेर का अनुचर हुआ। उसके नाम से अयोध्या में विश्वामित्र ने तीर्थ बनाया था। ऐसा प्रभाव वाला यह कार्तिक मास मुक्ति को प्रदान करने वाला है, मुक्त करने वाला है, क्योंकि अनेक पापों को करने वाले भी मनुष्य कार्तिक व्रत करने वाले के दर्शन से मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार कार्तिक मास महात्म्य के 27वें अध्याय में भगवान विष्णु की भक्ति, तुलसी पूजन का महात्म्य और कार्तिक व्रत के दिव्य फल का वर्णन किया गया है। जो भक्त इस कथा को श्रद्धा एवं भक्ति भाव से सुनता है या पढ़ता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु धाम को प्राप्त करता है। कार्तिक मास में किया गया एक दीपदान भी अनंत पुण्य प्रदान करने वाला होता है। इस पावन कथा के माध्यम से हम सभी भगवान श्री हरि और माता तुलसी से यही प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में सदैव धर्म, भक्ति और सद्कर्म की ज्योति जलती रहे। जय श्री हरि, जय तुलसी माता। आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए अब भगवान विष्णु की चालीसा का पाठ करेंगे और समापन आरती के साथ करेंगे। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजे ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारे, कष्ट न सावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, वैजयंती माला मनमोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, दैत्य दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त संजन मनरंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारन, कष्ट नाश कर भक्त उबारन। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदि को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्म तस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलक असुरन द्वंद्व मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कुर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलिदाई, शंकर से उन किन्ह लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, किन सत से छल खल कल जाई। सुमिरन किन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सूरति भुलानी। देखत तीन दनुज सैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव सैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्याकुश आदि खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे। देखहु मैं निज दरस तुम्हारे, दिन बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य सब पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहु आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति में करहु समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दिन दुखीन पर सदा सहाय, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नसाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सूत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनाए, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। आइए अब भगवान की आरती करते हैं।
ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दिन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और संपत्ति, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरतीं समर्पयामि विष्णुदेवताय नमो नमः। आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा और आरती पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।